दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे कालू कौवा जंगल के सारे पंछियों का पंख काट लेता है और उसे एक पोतली में बांध देता है। ऐसा करने से जंगल के सारे पंछी टेंशन में आ जाते हैं और वो लाडो चिड़िया के घर पे जमा हो जाते हैं। वो सारे मिलके ये तय कर लेते हैं कि इसकी शिकायत हम तोता राजा के पास करेंगे और सारे तोता राजा के पास निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जादूगर तोते ने बताए के मुताबिक कालू कौवे ने सारे पंछियों के पंख तोड़ दिए थे। अब कालू कौवा इंतज़ार कर रहा था रात का। कुछ ही समय में रात हो जाती है। कालू कौवा रात के अंधेरे में वो पोतली लेके जादूगर तोते के पास निकलता है। जादूगर तोते ने बताया के मुताबिक आज तो पूर्णिमा की रात थी। वो रात काटते काटते जादूगर तोते के पास पहुंच जाता है। अरे आओ कालू आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कहीं तुम पकड़े गए, पर मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा था कालू। मुझे पता था तुम इस काम को जरूर अंजाम दोगे। सबसे भरोसेमंद मेरे हो तुम। अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गए। आज तो पूर्णिमा की भी रात है। मैंने सब विधि करके रखा है। जल्दी से वो पंख मुझे दे दो। जी तोता महाराज, मैंने सारे पंछियों के पंख लाए हैं। ये पंख ले लो और तोता महाराज मुझे जल्दी से गोरा और सुंदर बना लो। मैं कल ही जाके उन सारे पंछियों को सबक सिखा लूँगा। अभी पता चल जाएगा उन पंछियों को जिन्होंने जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। जल्दी से विधि बोल के मुझे सुंदर बनाओ जादूगर तोता जी। ऐसा बोलते हुए कालू कौवे ने जंगल के पंछियों के पंख जादूगर तोते के सामने रख दिए। क्या बात है कालू, तुमने तो सारे पंख लाए हैं। अब तुम्हें सुंदर और गोरा बनाने से इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं रोक सकता। आज मैं उस विधि से तुम्हें सुंदर बना लूँगा। इस जंगल में तुमसे कोई सुंदर नहीं होगा कालू। ठीक है कालू, तुम ऐसा करना। उस बर्तन में कुछ पानी है, उस पानी में जाके नहा लेना कालू। हमें विधि बोलने से पहले नहाना जरूरी होता है, नहीं तो हमारे ब्रह्मांड देव कोप जाते हैं। तुम जल्दी से नहा लेना। और एक बात याद रखना कालू, तुम आंखें बंद करके नहा लेना। और दूसरी बात, गले के नीचे ही नहा लेना, नहीं तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। जल्दी से नहा के तुम यहाँ पे आ जाना। कुछ ही समय में सुबह हो जाने वाली है। जादूगर तोता कालू कौवे को जैसे बताता है वैसे ही कालू कौवा गले तक नहा के जादूगर तोते के सामने आ जाता है। ये लो तोता महाराज, मैं नहा के आ गया। आपने जैसा बताया था वैसे ही मैं गले तक नहा लिया और मैंने आंखें भी नहीं खोली। अब आगे की विधि शुरू कर दो महाराज। ठीक है, अब तुम आंखें बंद करना। मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, तभी तुम आंखें खोलना। तब तक आंखें नहीं खोलना, नहीं तो तुम इस आग में भस्म हो जाओगे। मैं जब तक मंत्र पढ़ रहा हूँ तब तक तुम आंखें नहीं खोलना। ठीक है जादूगर तोता जी, आप जब तक मंत्र पढ़ेंगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूँगा। ऐसा कहते हुए जादूगर तोता अपना मंत्र शुरू कर देता है। ओम भट स्वाहा, यौनी यौनी भग्न भागोदरी स्वाहा। पूरा कौवा है सबसे कच्चा, उस जंगल में बन जाए सबसे सुंदर और सबसे अच्छा। मंत्र बोलते ही जादूगर तोता उसके ऊपर जो पंख लाए थे वो बूढ़े कौवे के ऊपर फेंक देता है। वो सारे पंख बूढ़े कौवे के ऊपर चिपक जाते हैं। इधर जंगल के सारे पक्षी तोता राजा के पास अपनी समस्या लेके आते हैं। तभी पता नहीं उन पंछियों को ऐसा लगता है तोता राजा कुछ टेंशन में है, उनके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है। तभी बूढ़ा बोलता है, राजा जी,
आप तो हमें टेंशन में लग रहे हो। कोई समस्या है क्या राजा जी? हमें ऐसा लग रहा है आपके ऊपर कोई दुखों का पहाड़ गिरा है। हाँ बुरे, समस्या ही ऐसी है। मुझे जो विरासत में मिला था राजमुकुट, वो राजमहल से चोरी हो गया है। पता नहीं किसी ने चोरी किया है। और वैसे भी मुझे मुकुट के बिना कौन राजा कहेगा। मेरे पास तो कोई भी अधिकार नहीं है अब। इसीलिए मैं चिंतित हो गया हूँ। राजा जी, आप चिंता मत करो। मुझे पता चल गया चोर कौन है। राजमहल से मुकुट चोरी करने की हिम्मत जंगल के एक ही पंछी में है, और कोई नहीं, मेरा भाई कालू है। कालू ही ऐसी हरकतों को अंजाम दे सकता है। मुझे तभी उसके ऊपर डाउट हो गया जब जंगल के सारे पंछियों के पंख गायब हो रहे थे, पर मेरे पंख गायब नहीं हो रहे थे। तभी मेरा उसके ऊपर डाउट हो गया, पर मुझे इतना वो नहीं था। पर अभी उसके ऊपर ज़्यादा ही शंका हो रही है। ठीक है भूरे, मैं ऐसा करता हूँ, जंगल के कुछ पंछियों को भेज देता हूँ उसे ढूंढने के लिए। तोता राजा के आदेश पर जंगल के कुछ पंछी कालू कौवे को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए थे। इधर कालू कौवा तो नए पंखों के साथ बहुत खुश था। अरे कालू, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, पर तुम्हें पता है, जैसे मैंने तुम्हें सुंदर बनाया है वैसे तुम्हें मैं बदसूरत भी बना सकता हूँ। क्या तुमने मेरा काम कर दिया जो मैंने तुम्हें बता दिया था? अरे नहीं नहीं जादूगर जी, मुझे अब बदसूरत मत बनाना। जैसा आपने बताया था वैसा ही मैंने तोता राजा का मुकुट चोरी करके लाया है। कालू कौवा तोता राजा का मुकुट 2 रुपया तोते को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय में राजा के पंछी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अरे राजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमें तो कालू कौवा जंगल में कहीं भी नहीं मिला। कोई बात नहीं सिपाहियों, मेरा राज मुकुट मुझे मिल गया है। अब मुझे राजमहल में लेके चलो। ऐसा कहते हुए 2 रुपया तोता राजमहल में चला जाता है। अरे सिपाहियों, ये भैरूबिया तोता कौन है? जल्दी से इसे बंदी बना लो। अरे मिट्टू, तू जल्दी से मेरा राज मुकुट मुझे दे दे। तुझे तो पिताजी ने पहले ही जंगल से बाहर निकाल दिया था। अरे कौन मिट्टू, तू भैरूपिया है, मैं तेरा कोई भाई वाई नहीं हूँ। तभी भूरे के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अरे रुक जाओ, तुम झगड़ा मत करो। असली वाला मुकुट तो मेरे पास है, जो मैंने कालो के घर से चोरी कर दिया था। क्या? ये नहीं हो सकता, ये नकली मुकुट है। ऐसा कहते हुए 2 रुपया तोता वो मुकुट फेंक देता है। वो मुकुट बुरा कौवा पकड़ लेता है और असली वाले तोता राजा को पहना देता है। बुरे, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं भी जादूगर हूँ। आने वाले दिनों में मैं तुझसे बदला ले लूँगा। सैनिकों, जल्दी से ये बहरूपिया तोते को काल कोठरी में बंद कर दो और इसे उचित सजा दे दो। तोता राजा को अपना मुकुट मिल चुका था। यह कालू कौवा तो बहुत खुश था सुंदर होने के कारण। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे मैं सुंदर हो गया, डाडा डाडा डा, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गया, डाडा डाडा डा। जोर की बारिश की वजह से कालू कौवे के ऊपर जो पंख चिपके थे वो सारे निकल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरे पंख सारे निकल गए। लगता है ये पंख मुझे चिपका दिए थे, और वो कोई पानी नहीं था, वो गम था। 2 रुपया तोते ने मुझे तो फंसा ही दिया।